नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी कंपटीशन एकेडमी में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को ... की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को ... की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी भारत की आधिकारिक भाषा, सी संघ की आधिकारिक भाषा और डी संघ की राष्ट्रीय भाषा। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी संघ की आधिकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अपीली न्यायाधिकार, बी वास्तविक न्यायाधिकार, सी सलाहकार न्यायाधिकार और डी है रिट न्यायाधिकार। आपका जवाब है ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? ऑप्शन है यशयन यादव, बी मसूद वलीम, सी अशोक कुमार और डी सुरेश गोयल। आपका जवाब है ऑप्शन बी मसूद वलीम। अगला क्वेश्चन, रक्त में रक्त विषाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख, बी 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 50,000, सी 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 25,000, डी है 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 10,000। आपका जवाब है ऑप्शन ए 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए निलय प्रकुंचन के समय जब बायां निलय रक्त को एओर्टा में बलपूर्वक प्रवाहित करता है तो रक्त दाब सर्वाधिक तथा सिस्टोलिक दाब कहलाता है। बी है डायस्टोल के समय रक्त दाब घट जाता है तथा इस काल में पाए जाने वाले निम्नतम दाब को डायस्टोलिक दाब कहते हैं। सी है धमनी रक्तदाब का मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। डी डायस्टोलिक दाब का मापन स्टेथोस्कोप के सहायता के बिना नहीं किया जाता। आपका जवाब है ऑप्शन सी धमनी रक्तदाब का मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए धन कर, बी स्टेट ड्यूटी, सी निगम कर और डी मनोरंजन कर। आपका जवाब है ऑप्शन डी मनोरंजन कर। अगला क्वेश्चन है। लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी पंजाब। आपका जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा। लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है, बी जस्टिस एम पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, सी भारत संयुक्त राज्य 1945 में शामिल हुआ, सी भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है। आपका जवाब है ऑप्शन डी भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है।
भारतीय संसद द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है। इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ऑप्शन है ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपका जवाब है ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में।